क्या आप पिथौरागढ़ में एक बेहतरीन लोकेशन की तलाश में हैं? अब किराए पर उपलब्ध है 2500 स्क्वायर फीट का विशाल फ्लोर, जो बैंक, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, बार, होटल, जिम या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए एक आदर्श स्थान है। यह फ्लोर रोडवेज स्टेशन और कैमू स्टेशन के मध्य हरिओम होटल भवन में स्थित है। दोनों ओर सड़क की सुविधा होने के कारण यहाँ ग्राहकों की आसान पहुँच और शानदार विजिबिलिटी मिलती है। तो देर न करें, अधिक जानकारी एवं फ्लोर देखने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों ने नगर में कैंडल मार्च निकाला। अध्यक्ष विजेंद्र लुंठी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कैंडल मार्च में शामिल शिक्षक और कर्मचारियों ने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कैंडल मार्च में राजकीय शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षा संघ, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के एस अधिकारी सहित तमाम लोग शामिल रहे। पिथौरागढ़ में धारचूला विकासखंड के सिरदांग में घर में उगे मशरूम का सेवन करने के बाद 41 वर्षीय महिला की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने महिला का उपचार कराया। फिलहाल महिला की तबीयत में सुधार बताया जा रहा है और उनकी हालत सामान्य है। बरसात के मौसम में उगने वाले अज्ञात मशरूम का सेवन खतरनाक हो सकता है। लोगों से अपील की गई है कि बिना पहचान के मशरूम का सेवन न करें। नगर से लगे पुनेढ़ी गांव निवासी कलावती देवी का मकान बीती रात्रि भारी बारिश के चलते ध्वस्त हो गया। मकान लंबे समय से जर्जर हाल था। कलावती देवी लंबे समय से मकान की मरम्मत और सुरक्षा के लिए गुहार लगा रही थी, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल सकी। मकान ध्वस्त होने से घर में रखा सारा सामान मलबे में दब गया। इस कारण 1 से 1.5 लाख रुपए की क्षति हुई है। इससे उनके समक्ष जीवन यापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। गांव के लोगों ने कलावती देवी को अविलंब आवास और मुआवजा दिए जाने की मांग की है। गवर्नमेंट एंड PSEI पिथौरागढ़ में स्पॉट राउंड एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बेहतरीन BTech कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, CSE, AIML, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग सहित BCA, वो भी IIT बॉम्बे वर्चुअल लैब से और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेंट्रल लाइब्रेरी एवं E-लाइब्रेरी, NCC खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ। सिविल प्रोफेशनल के लिए पार्ट टाइम BTech डिग्री भी उपलब्ध। यहाँ सिर्फ कोर्सेज नहीं मिलती है एक सही दिशा। हमारे अनुभवी फैकल्टी और डायरेक्टर हर स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करते हैं। कौन सा ब्रांच चुने, करियर में आगे कैसे बढ़े। सीमित सीटें उपलब्ध हैं, इसलिए बिना देर किए आज ही स्पॉट राउंड में आवेदन करें और अपने उज्जवल करियर की मजबूत शुरुआत करें। रविवार को कारगिल विजय दिवस पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों का नमन किया गया। मुख्य कार्यक्रम उल्का देवी मंदिर परिसर के समीप स्थित शहीद स्मारक में हुआ। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई, जनप्रतिनिधियों, वीरांगना और पूर्व सैनिकों ने कारगिल शहीद जोहार सिंह, किशन सिंह, गिरीश सिंह, कुंडल सिंह, बेलाल के चित्रों पर पुष्प चक्र अर्पित किए। इस अवसर पर पुलिस बल ने शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वीर शहीदों के परिजन जन लीला देवी, तनुजा देवी, शांति सामंत और कुना देवी को जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। कारगिल विजय दिवस को लेकर आयोजित खेल और निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को भी इस अवसर पर पुरस्कार दिए गए। कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम जो था वो यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें सभी हमारे पूर्व सैनिकों के द्वारा, वीर नारियों के द्वारा और स्कूल के बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। और आज हम सब ने हमारे जो अमर वीर शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको नमन यहाँ पर किया गया। कार्यक्रम में डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल, मेयर कल्पना देवलाल, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल करण सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। संदेश देते हम पूरे समाज को और आने वाली पीढ़ी को कि देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए हमें हरदम तैयार रहना पड़ेगा और इसकी तैयारी हमें स्कूल लेवल से ही, बचपन से ही करनी होती है, सो दैट हम अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसमें राष्ट्रभक्ति के बीज बो सकें। इसी के प्रयास में हम लोग पूरे देश में इस त्योहार को मनाते हैं और साथ में जिन सैनिकों ने अपने सर्वोत्तम बलिदान देते हुए शहादत दी है कारगिल वॉर में 1999 में, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं।
सैन्य प्रशासन और पूर्व सैनिक संगठन में महाराज के पार्क युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में ब्रिगेडियर गौतम पठानिया, पूर्व सैनिक संगठन के वरिष्ठ सलाहकार प्रहलाद सिंह बोहरा में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए। सशस्त्र सीमा बल की 55वीं वाहिनी में कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाया गया। कमांडेंट महेंद्र प्रताप के दिशा निर्देशन में सीमा चौकियों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर शहीदों को याद किया गया। एनसीसी 80वीं वाहिनी के अधिकारियों और कार्मिकों ने जाखनी स्थित शहीद तिराहे पर शहीद लेफ्टिनेंट हेमंत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किए। इस अवसर पर शहीद हेमंत के चाचा नागेंद्र सिंह, चाची माहेश्वरी महर मौजूद रहे। कार्यक्रम में आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ के एनसीसी कैडेट्स शामिल रहे। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विकासखंड के बगड़ीहाट क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी को देर रात घर में सोते समय सांप ने डस लिया। धारचूला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद किशोरी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल पिथौरागढ़ रेफर किया गया। पिथौरागढ़ अस्पताल में उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए किशोरी को उच्च चिकित्सा केंद्र सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर कर दिया है। पिथौरागढ़ में मदकोट क्षेत्र के अंतर्गत शिलिंग गांव में सांप के काट लेने से बालिका भावना का निधन हो गया। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विक्रम दानू ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बताया। उन्होंने जिलाधिकारी और प्रभावी वनाधिकारी से पीड़ित परिवार को नियमानुसार शीघ्र मुआवजा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने सर्पदंश की घटनाओं की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने की मांग भी उठाई है। हर खुशी का जश्न अब होगा और भी शानदार। शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल। यहाँ शादी, बर्थडे पार्टी, रिसेप्शन या कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन, यहाँ मिलेगा शानदार बैंक्वेट हॉल, आरामदायक रूम्स और बेहतरीन सर्विस। तो अपने हर फंक्शन को बनाइए और भी खास सिर्फ शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल, नगर कोटी रेजिडेंसी में। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग के लिए संपर्क करें। पिथौरागढ़ में जनजाति महिलाओं का 3 दिवसीय डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया है। इन्फो इंटरनेशनल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में चल मार्चा सेलबॉर्न गांव में प्रशिक्षण दिया गया। संस्था के केदार बिष्ट ने बताया कि कार्यक्रम के तहत 800 जनजाति महिलाओं को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है। इससे महिलाएं सरकारी कार्यों के लिए विभिन्न ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन कार्य करने, वित्तीय लेन देन और साइबर सुरक्षा की जानकारी ले सकेंगी। पिथौरागढ़ में थल थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाना अध्यक्ष गणेश दत्त भट्ट के नेतृत्व में चलाए गए चेकिंग अभियान में पुलिस टीम ने ईश्वर सिंह निवासी दुर्लेख, रमेश चंद्र जोशी निवासी भुकुंडा, संजय सिंह निवासी अलगड़ा को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। तीनों के वाहन सीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचा रहे पुष्कर सिंह निवासी भाटकोट, गोपाल सिंह निवासी एंचोली को भी गिरफ्तार किया गया है। डीडीहाट कोतवाली के प्रभारी संजय सिंह ने क्षेत्र में अवैध शराब के साथ ढाबा संचालक बलवीर सिंह को गिरफ्तार किया।